तेरी भाभी ने ऐसा क्यों किया? मम्मी इतना अकेलापन महसूस हुआ ना वहाँ पे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं बोल रही हूँ अगली बार से कभी भी शादी में जाऊंगी तो सिर्फ एक दिन के लिए जाऊंगी, सुबह जाऊंगी शाम को बैठे। पराये मालकिन बनते हैं अपने नौकर बन जाते हैं, ये कहानी हो गई। किसकी बात करें, हर घर की कहानी। मम्मी जी, अरे हाँ बेटा। और मम्मी जी मैं तैयार हो गई, ज्वेलरी दे देते आप मुझे शादी के लिए। अरे बस वही निकाल रही हूँ अलमारी से, रुक आई बस अभी। और खाना आपका बनाया हुआ पड़ा है मम्मी जी, ठंडा हो जाएगा, खाना खा लेना टाइम से। अरे खा लूंगी खाना तो, तू जा, शादी में जा रही है भतीजे की शादी में, आराम से जा, आराम से एंजॉय करना। ये ले बेटा, और सुन, वहाँ जो दिन में पहने ना, ठीक है, शाम को सोते टाइम वो तेरी भाभी को दे देना, अलमारी में ध्यान से रखेगी। ऐसे बेटा शादी वगैरह में एक पता नहीं कहाँ क्या क्या रखा है इसमें? सारी दे दी मैंने तो, जो मंगलसूत्र वगैरह जो भी पहनने वाले थे ना तेरे। अच्छा, मेरा ये नेकलेस भी हो गया। ये नेकलेस, मम्मी जी गोल्ड की ज्वेलरी है, वहाँ टेंशन रहेगी मुझे। अरे टेंशन दिन में तो जो प्रोग्राम उनमें पहन लेना, रात को सोते टाइम तेरी भाभी को दे देना, अलमारी में रख देगी, वो अपने भी गहने रखती है ना। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, तेरी भाभी को देना, आराम से बोल देना कि भाभी अपनी अलमारी में रख लो, वो रख लेगी। और सुन, वो साड़ी वगैरह तेरे भतीजे की वो बहू के लिए लेके आई, वो ले ली क्या? पायल वगैरह सब कुछ आराम से ले जाना। दोनों साड़ी रख ली है मैंने, पायल रख ली है, बस 2 साड़ी और पायल ही तो देनी है। पायल वही तो देनी है यार। वो वहाँ जो बर्तन वगैरह गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, तो वो पैसे दे देना वहीं से। हाँ, अब यहाँ तू लेके जाएगी इतनी दूर, मुझे आप अपना तो ध्यान रखना यार। अरे मैं रख लूंगी, तू शादी में जा रही है, आराम से एंजॉय करना बेटा, शादी में रख लूंगी ध्यान। खाना खा लो फिर मैं निकलूं। हाँ मैं खा रही हूँ, खाना ही खा रही हूँ। मैं आने वाली हूँ, बहुत टाइम लगा दिया, लेट हो गई। आती तो चाय बना लेती है, मैं भी वेट कर रही हूँ उसका, कब आएगी। गेट की से आवाज़ आएगी। अरे आ गई क्या? बस तेरा ही वेट कर रही हूँ कब से कि आए तो चाय बना लूँ। अरे शादी में थकान हो जाती है। चल मैं चाय बना के लाती हूँ तेरे लिए। सर दर्द होने लग गया होगा? अरे नहीं मम्मी जी, सर दर्द तो नहीं है, बस ऐसे ही मूड ऑफ हो रहा है। नहीं, चाय नहीं पीनी मुझे। क्यों ऐसे मूड ऑफ कैसे हो गया? अरे क्या बताऊँ मम्मी जी, मैं कितने अरमानों से वहाँ गई थी शादी में, लेकिन सब कुछ खराब हो गया मेरा। अरे तो क्या हो गया? अब मम्मी जी आपको तो पता ही है, मेरी भाभी का झुकाव हमेशा अपने मायके की तरफ रहा है। अरे तो क्या हो गया? हाँ तो तुम झुकाव होता तो होता होगा बेटा, तू तो शादी में जाके भतीजे की तेरे। इस बार तो भाभी ने हद ही पार कर दी। क्या कर दिया बेटा? ऐसे ऐसे तेरे से गई हुई से कुछ ऐसे व्यवहार अच्छा नहीं किया क्या? क्या व्यवहार मम्मी जी, क्या बताऊँ आपको। मैं रूम के बाहर बैठी रहती, आपको पता है 6 बहनें हैं, वो बहनों को हमेशा अंदर रूम में बिठाए रखती, बातें करती, साथ नाश्ता करती, सब बहनें साथ सोती और मैं अकेली बाहर। आपको पता है मेरी तो कोई बहन भी नहीं है, इतना अकेलापन महसूस हुआ मुझे। अरे बेटा ऐसे कैसे? ऐसे तेरे से बोली भी नहीं, रूम में भी अंदर ऐसे तो भाई चलो सब बहनें वगैरह सोती हैं, लेकिन तेरे को तू ननद चाहते ही मुझे तो बोल दिया ना कि किचन का काम संभालो दीदी, आपका सारा काम किचन का है, और बहनों को संदूक की चाबी, बॉक्स की चाबी, अलमारी की चाबी, सब बहनों को, हर काम में बहनें आगे, और सिर्फ मेरे को किचन का काम सौंपा। अरे बेटा चलो, नहीं किचन का भी कोई बात नहीं, संदूक की चाबी वगैरह, लेकिन गई हुई से बोलती तो सही है। ऐसे तू अकेली रूम में सोती, वो सब एक रूम में, अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं किया तेरे। और तो और मम्मी जब आपने बोला ना कि गोल्ड जो है भाभी को दे देना, वो अपने अलमारी में रख लेगी, तो मैंने कहा भाभी मैं गोल्ड लेके आई हूँ थोड़ा सा शादी में पहनने के लिए, आप अपनी अलमारी में रख लो। साफ मना कर दिया कि मुझसे किसी की जिम्मेदारी नहीं ले जाती, आप अपने इसमें बैग में ही रखो। मुझे इतनी टेंशन रहती थी, बैग में हमेशा गोल्ड पड़ा रहता था, शादी में इतनी परेशान हुई, और अपनी सारी बहनों का गोल्ड उसने अपनी अलमारी में रख रखा था। बेटा तेरी भाभी ने ऐसा क्यों किया? मम्मी इतना अकेलापन महसूस हुआ ना वहाँ पे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं बोल रही हूँ अगली बार से कभी भी शादी में जाऊँगी तो सिर्फ एक दिन के लिए जाऊँगी, सुबह जाके शाम को आ जाऊँगी। अरे बेटा कोई नहीं, छोटे वाले भतीजे की शादी में जाए तो वक्त शादी के दिन ही चली जाना। ऐसे जब अगले मान सम्मान ही नहीं करते, तेरी भाभी ने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये थोड़ी होता है, बहनों को तो ऐसे अपने पास रखती, सुलाती, सब कुछ करती, गोल्ड ही नहीं रखा बहू का। कितना फील हो रहा है, ये तो गलत किया है। लेकिन ये तो घर घर की कहानी हो गई है आजकल। चलो चाय तो बना देती हूँ। कितनी परेशान हो रखी है, इसके चेहरे से लग गया था। कितने खुश होके गई थी भतीजे की बहू के लिए 2 साड़ियाँ पायल लेके गई, और भाभी ने ऐसा व्यवहार किया। पता नहीं ये लेडी जैसे क्यों मायके वालों की तरफ जो आते हैं उनका तो इतना मान सम्मान करती हैं। अरे उस घर में जन्म लिया इस बेटी ने, ये अब किसने परेशान। चल चाय बनाती हूँ। तो बहू कपड़े चेंज कर, मैं चाय बना रही है। बहू दिमाग खराब होने वाली बात, ये क्या करेगी इन साड़ियों को, काम वाली बाई नहीं लेती। संतोष, अरे कौन? ललिता। अरे क्या कर रही है? अरे कुछ ही नहीं,
बस ये चाय पानी वगैरह यही पिया है, और क्या कर रही हूँ करने को। आई नहीं शकुंतला के शादी में? अरे नहीं, मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी। तू गई थी क्या? गई थी 2 एक दिन दिन ऐसे। महिला संगीत वाले दिन तो गई थी मैं, तो बाद में मेरी तबीयत खराब हो गई। देख मेरे तो वो पता नहीं सर दर्द होने लग जाता है, फिर मेरे से तो नहीं गया। बहू भी नहीं थी यहाँ पे? अरे बहू तो अपने भतीजे की शादी में गई थी ना, हाँ, तेरे को तभी बताया तो था। नहीं तो मैंने वो चली जाती है हर प्रोग्राम में। पूछा था सबको मैंने मैं तो मैंने कम ही कहा वो जाती हूँ। कैसे नहीं आई सास बहू? तो बोले बहू तो शादी में गई हुई है और सास घर के हाँ। कामों में उलझ गई नहीं, होगी। महिला संगीत में गई थी और मैं शकुंतला को बोल के आई थी, अब मैं तो बाद में आऊंगी। देख मेरी तबीयत खराब रहती है। बोले कोई बात नहीं, तो अब बहू को भेज दूंगी। आ गई वो बहू भी आज। जाना भी क्या है आजकल तो, बस पूछ मत, जहाँ जाए वहीं यही राम कहानी। भगवान जाने क्या दुनिया को हो गया है। क्या हो गया? अरे बाहर के लोग मालकिन बन जाते हैं, जो घर के लोग होते हैं वो नौकर के जैसे रहते हैं। कोई मतलब कलयुग आ गया सच में। अरे तो ललिता क्या पहेलियां बुझा रही है? सच बता दे सही सही, क्या मेरे तो समझ में नहीं आया। क्या करके आई है? क्या हो गया? अरे क्या पहेलियां बुझाऊं? तेरे को पता नहीं है क्या शकुंतला के शादी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं, मेरे को, मैं बोल रही हूँ मैं तो महिला संगीत वाले दिन गई, बाद में गई नहीं। मेरे को क्या पता? तू भी नहीं आई, तू ही बताती है मेरे को तो सारी कहानी जो होती है वो। कहानी क्या, शकुंतला 3 बहनें हैं। हाँ वो तो है ही। तीनों ने इतनी गुट्टी बना रखी थी शादी में, हर काम में बहनों को आगे। शकुंतला की बहनें? हाँ, और वो बेचारी 2 नंदे। हाँ। बोले आंटी हम क्या करें, हमें ना कुछ काम बताती है ना हमसे बात करती है। ऐसे इतना उपेक्षित किया उन दोनों नंदों को, सच में मुझसे तो देखा नहीं गया। मैंने कहा बेटा बैठे रहो, शादी है, बीच में जाओगे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बुरा बर्ताव किया है शकुंतला ने। बहनों को हर काम में आगे, बेटियों को। अरे यार ठीक है, बहनें हैं, बढ़िया है, बुलाओ, एंजॉय अरे करो। चलो बुलाना भी चाहिए, लेकिन भाई इतना। बहनें हैं, बुलाना चाहिए, मना नहीं कर रही मैं, लेकिन वो भी तो उस घर की बेटी है, सबको बराबर मान सम्मान देती। अब वो दोनों बहनें बराबर बैठी रहती, मैं जाती मेरे पास गीतों में बैठ जाती। उसे मन दुखी हो गया कि इतना इग्नोर करना भी ठीक नहीं, बहुत इग्नोर किया है शकुंतला ने। और तो और अब विदा करा है उनको, अभी वहीं से आई हूँ तो दोनों बहनों की आंखों में आंसू। वो साड़ियाँ देखी तो ये देख ले तू, काम वाली बाई भी ना ले ऐसी साड़ियाँ दी। ऐसी बहनों साड़ी? को अच्छी दी है साड़ियाँ, खरीद के लाई थी, मेरे को दिखाई थी सारी साड़ी। अरे कपड़ा तो खूब खरीदा था शकुंतला ने, बोल रही थी 1 लाख रुपए की साड़ियाँ लेके आई है, महंगी महंगी। नहीं उनको कहाँ दी कहाँ नहीं दी। वो बहनों के लिए लेके आई कि मैं तो सोची 2 बहुत ननद हैं, चलो उनको भी अच्छा ही देगी ये अरे तो। तू देखती, जैसे कोई काम वाली बाई को भी नहीं देते, उसको भी हम पहनने वाली देते हैं। मैंने कहा बेटा अब जो लेती नहीं दिया, काम वाली बाई तो ऐसी हल्की साड़ी आजकल है। मैंने कहा जो बेटा जो दिया वो शर्मा थे। क्या? तुम्हारे घर खुश रहो, क्या कमी है उन दोनों की? कोई कमी थोड़ी है। अरे ललिता कमी तो नहीं, लेकिन मायके की तो कमी रहती है कुछ भी चीजों की। दुनिया बड़ी निष्ठुर हो गई है, क्या बता। और तू बता, बहू जाके आई मायके, माल लाई है फिर तो? अरे अब जो तू बातें बता रही है वो बहू लेके आई है, ये तो ललिता घर घर की कहानी हो गई। शकुंतला के घर की कहानी नहीं, हर घर की कहानी हो गई। आज मेरी बहू आई है तो अब चाय बना के दे के आई हूँ। सर दर्द क्या, मूड ऑफ हो रखा है, दिमाग खराब हो गया। 2 साड़ी। तेरी बहू तो एक ही तो बहन है। अरे एक ही बहन है, और बड़े वाले भाई के 2 बेटे हैं। बड़े भतीजे की शादी में गई थी, 2,000 की 2 साड़ियाँ लेके गई, अच्छी साड़ियाँ थी। पायल लेके गई 6,000 की। बढ़िया, तो भतीजे की शादी में तो देख देते हैं तो उस वो हिसाब से गिफ्ट करना वगैरह पड़ता है। देते हैं ना, उनके पैसे दिए। करना चाहिए तो। अब ये, और तो क्या बताऊं, अब शकुंतला वाली कहानी इसके घर में थी। इसकी भाभी की 6 बहनें हैं, तो 6 बहनें आ गई। हर काम में उन बहनों को संदूक की, अलमारी की चाबी, इसको तो मेरे जाते मेरे को तो किचन का काम सौंप दिया, बर्तन वगैरह साफ करो, किचन में चाय वगैरह बनाओ। और मम्मी जी मैं बाहर बैठी रहती और वो बहनें अंदर बातें करती, नाश्ता वगैरह। ये तो अकेली रूम में सोती, वो सब एक रूम में। ये तो गलत इसकी भाभी ने तो इतना गलत किया, इसके साथ रोने लग गई। गोल्ड की चीज, गोल्ड लेके गई, बोली मैं कहाँ रखूंगी वो तेरी भाभी को। इसका गोल्ड भी नहीं रखा, बोली अपने बैग में रखो। इतनी बड़ी शादी में बैग में गोल्ड रखे तो गलत किया है इसकी भाभी ने। और देख तू बोल रही है शकुंतला ने काम वाली बाई को भी नहीं देते। इसकी साड़ियाँ देख ले, 3 साड़ियाँ दी है, काम वाली बाई की नहीं। ये साड़ियाँ दी है? ये साड़ियाँ दी, भतीजे की शादी में जाके आई है। अरे तो खुद की बहनों को भी ऐसा ही दिया है क्या? बहनों को तो बहुत अच्छा दिया है, 6 साड़ियाँ दी है। मन पसंद की लेके आई थी, 5 हजार रुपए की साड़ी। अरे ललिता मैं मानती हूँ, चलो बहनों को दो, कोई बात नहीं,
लेकिन गई हुई ननद से अच्छे बोले तो सही ना। अरे व्यवहार अच्छा रखना अब चाहिए। ये बाहर अकेली रूम में सोती, वो सब एक जगह, कितना फील हुआ है। बोली बच्चे को मम्मी feel जी हुआ। छोटे वाले भतीजे की शादी में एन वक्त पे जाऊंगी, उसी टाइम आ जाऊंगी। इतनी परेशान हो रखी है। एक या अब दूसरी बहन भी नहीं, चलो ललिता के दो तो है ना, वो ऐसे बातें कर लें, ये किससे बातें करे। तो इतनी परेशानी। ये तो ललिता शकुंतला की नहीं, मेरी बहू के मायके की नहीं, ये तो हर घर की कहानी हो गई। जिस घर में जो बहन बेटियां जन्म लेती हैं वो मुंह की तरह देखती रहती है, ऐसे बैठी रहती उनको हैं, नौकरानी बना दिया। उनको नौकरानी। और जो जिस घर की बहू है उसकी बहनें आती हैं वो मालकिन बन जाती हैं। देखो पराये मालकिन बने बैठे हैं। पराये मालकिन बनते हैं, अपने नौकर बन जाते हैं। ये कहानी हो गई, किसकी बात करें, हर घर की कहानी है, किसी को पूछ ले। तो फ्रेंड्स, आपके घर में भी ऐसी कहानी हो रही होगी, आपके आस पड़ोस में कहीं भी, तो अगर ऐसी कहानियाँ हैं तो उनको रोकने की हमको कोशिश करनी चाहिए। समाज में सुधार की आवश्यकता है। देखिए, जिस घर की बेटी है वो तो रोती हुई जाए और बहनें जो है, भाभी की बहनें, वो हंसती हुई जाए, तो ये तो गलत है। सभी बहन बेटियाँ अपने लिए बराबर है, उनको बराबर मान सम्मान दे, सबको समान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।